हेलो एंड गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज की हम इस वीडियो में कैश फ्लो के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे डिस्कस करने वाले हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में भी कैश फ्लो के एक टॉपिक को डिस्कस किया था, जिसमें हमने कैश के इनफ्लो, आउटफ्लो और नो फ्लो से रिलेटेड हमने टॉपिक्स कंप्लीट किया था। अब हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसमें कैश फ्लो से रिलेटेड कुछ ट्रांजेक्शन्स गिवन होगी और आपको ये बताना होगा कि वो ट्रांजेक्शन कैश फ्लो की कौन सी एक्टिविटीज़ में आता होगा। आपको मालूम है कि कैश फ्लो की 3 एक्टिविटीज़ होती है: ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। अब अपनी स्क्रीन पर देखिए, मैंने आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन शेयर कर दिया है और हम एक एक करके ट्रांजेक्शन्स को एक्सप्लेन करेंगे और इसके आंसर भी नीचे दे रखा है। पॉइंट नंबर वन लिखा हुआ है इंटरेस्ट पेड। पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। लिखा हुआ है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन एज बिलोंगिंग टू ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब आपको बताना होगा ट्रांजेक्शन को रीड करके कि ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का, या फिर फाइनेंसिंग का, या फिर कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है। राइट, तो देखते हैं पॉइंट नंबर वन में लिखा हुआ है इंटरेस्ट पेड। तो बच्चों आपको मालूम होना चाहिए कि जो इंटरेस्ट पेड होता है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा। अगर आपको ये नहीं मालूम है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो को देखें, उसमें हमने फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ कौन सी होती है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ कौन सी होगी और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में कौन कौन से आइटम्स आते हैं हमने ब्रीफली एक्सप्लेन किया हुआ है। एक बार मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। शेयर्स, डिवेंचर्स और पेड। शेयर्स, डिवेंचर्स और पेड, जब ये 3 वर्ड्स आपको मिल जाए तो आपका आंसर होगा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। सेल ऑफ एसेट्स, परचेज ऑफ एसेट्स एंड रिसीव्ड। बच्चों जब ये 3 वर्ड्स मिल जाए तो आपका आंसर होगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। और इन 6 पॉइंट को छोड़कर आपको कुछ और मिलता है तो 99% उसका आंसर होगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। होप सो अब आपको थोड़ा सा मेरी बात समझ आ चुकी होगी। तो फर्स्ट लिखा हुआ है इंटरेस्ट पेड। तो बिल्कुल मैंने अभी आपको बताया इंटरेस्ट पेड वर्ड जो होगा वो आपको फाइनेंसिंग में मिलेगा, चाहे वो इंटरेस्ट पेड हो या वो डिविडेंड पेड हो, इसलिए इसका आंसर हो गया फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। पॉइंट नंबर 2 लिखा हुआ है इंटरेस्ट पेड। फिर से वही वर्ड आ गया इंटरेस्ट पेड, लेकिन अब की बार इसके आगे 2 पॉइंट्स दे रखे हैं। फाइनेंस कंपनी का क्या होगा और नॉन फाइनेंस कंपनी का क्या आंसर होगा, ठीक है ना। तो इंटरेस्ट पेड अगर नॉन फाइनेंस कंपनी का हमें बताना होगा तो इसका आंसर होगा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, लेकिन अगर एग्जाम में पूछे फाइनेंस कंपनी का तो हमें आंसर देना होगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अभी मैंने आपको जो रूल्स बताए हैं वो मैंने आपको नॉन फाइनेंस कंपनी के बताए हैं, लेकिन कभी एग्जाम में नॉन फाइनेंस की जगह पर वो आपसे फाइनेंस कंपनी के बारे में भी पूछ लेता है। तो 2-3 पॉइंट है, ज़्यादा नहीं है। आप इसको स्पेशली लर्न कर रहे हैं कि इंटरेस्ट पेड बाय फाइनेंस कंपनी अगर एग्जाम में आ जाए तो आपको आंसर लगाना होगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। पॉइंट नंबर 3 आप चेक करेंगे, पॉइंट नंबर 4 चेक करें। पॉइंट नंबर 3 में लिखा हुआ है इंटरेस्ट रिसीव। तो अभी हमने आपको बताया इंटरेस्ट रिसीव, जब भी बच्चे रिसीव वर्ड आ जाएगा तो वो हमारा इन्वेस्टिंग का पार्ट बन जाएगा। राइट, पॉइंट नंबर 4 में लिखा हुआ है इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट बाय अ बैंक। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। पॉइंट नंबर 5 पर आ जाते हैं इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट बाय अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। तो अभी हमने आपको बताया कि जब भी इंटरेस्ट रिसीव वर्ड आ जाएगा तो आपको उसका आंसर इन्वेस्टिंग में ही लगाना है। पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 5 ये दोनों बिल्कुल सेम पॉइंट है, बस ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दे दिया बाय अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। पॉइंट नंबर 6 पे हम बात करते हैं डिविडेंड रिसीव। फिर से वही बात आ गई, डिविडेंड रिसीव, जब भी रिसीव वर्ड आएगा हमें अपना आंसर देना होगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। नेक्स्ट, इन डिविडेंड रिसीव बाय अ म्यूचुअल फंड। अब देखो म्यूचुअल फंड कौन होते हैं? म्यूचुअल फंड हमारी होती है फाइनेंस कंपनी। कौन सी कंपनी होती है? फाइनेंस कंपनी। तो डिविडेंड रिसीव हो या बच्चों इंटरेस्ट रिसीव हो, आप पॉइंट नंबर 4 और पॉइंट नंबर 7 को देखें। पॉइंट नंबर 4 में लिखा था इंटरेस्ट रिसीव बाय अ बैंक
पॉइंट नंबर 7 में लिखा हुआ है डिविडेंड रिसीव अ म्यूचुअल फंड। तो बच्चों पॉइंट नंबर 4 और पॉइंट नंबर 7 ये दोनों ही फाइनेंस कंपनी के बारे में पूछ रहे हैं, और जब भी फाइनेंस कंपनी के बारे में पूछे तो आपको अपना आंसर देना होगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। वैसे इंटर रिसीव हो या डिविडेंड रिसीव हो, ये हमेशा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का ही पार्ट होते हैं। अब आता है पॉइंट नंबर 8 परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो अभी हमने आपको बताया था परचेज ऑफ एसेट्स, सेल ऑफ एसेट्स और रिसीव, ये तीनों हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का पार्ट होगा। तो पॉइंट नंबर 8 परचेज ऑफ एसेट्स ये हमारा जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में। पॉइंट नंबर 9 में लिखा हुआ है परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय अ फाइनेंस कंपनी। फिर से बच्चों फाइनेंस कंपनी आ गया, तो फाइनेंस कंपनी का ज़्यादातर कंडीशन में आपका आंसर लगाना होगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। पॉइंट नंबर 11 बैंक। तो बैंक बैलेंस, तो कैश हो या बैंक हो दोनों का मीनिंग सेम होता है। तो कैश एग्जाम में आ जाए, कैश डिपॉजिटेड आ जाए या बैंक बैलेंस आ जाए, तो इसका आंसर होगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। पॉइंट नंबर 12 शॉर्ट टर्म डिपॉजिटेड इन बैंक। फिर से एक वर्ड आ गया बैंक, तो बैंक कैश की तरह ही काम करता है, तो इसका आंसर भी होगा कैश इक्विवेलेंट। पॉइंट नंबर 13 बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बच्चों ओवरड्राफ्ट जो होता है वो होती है हमारा लोन। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? लोन। और जो लोन होता है वो हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में जाएगा। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में 3 वर्ड्स आते हैं, शेयर्स, डिवेंचर्स और पेड। तो डिवेंचर्स होता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, और कई बार हमें शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स चाहिए होता है तो हम लोन का यूज़ कर लेते हैं। तो लोन हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का पार्ट बन जाएगा। और पॉइंट नंबर 14 मार्केटेबल सिक्योरिटी। बच्चों इसको आप स्पेशल लर्न कर लें, कैश, बैंक बैलेंस, करंट इन्वेस्टमेंट और मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, ये चारों हमारे कैश की जगह पर काम करते हैं। तो इसका आंसर भी होगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो होप सो आपको ये 14 पॉइंट्स कंप्लीट हो गए हमारे। इसमें से किसी भी पॉइंट्स में आपको कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, अपना कमेंट सेंड कर सकते हैं। आने वाली वीडियोस में मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। आप किसी भी वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि किसी एक वीडियो में भी अगर आपको 2 या 5 नंबर भी मिल जाए तो मेरी वीडियो और आपकी मेहनत दोनों ही सक्सेस हो जाएगी। सो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया। लेट्स बिगिन अकाउंट विद सनी सर।